सारे के सारे सट्टेबाज और सारे 2 नंबर के काम करने वालों का अड्डा पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में चलता था। तो चौटाला साहब अगर चुनाव लड़ेंगे तो अगर मैंने नामांकन भर भी दिया, उसके बाद अगर वो भरते हैं तो मैं अपना नामांकन वापस ले लूँगा। चौटाला साहब हरियाणा के शेर हैं और चौटाला साहब जैसा दूसरा हरियाणा में होना असंभव है। रणजीत दादाजी सोच समझ के फैसला लेते, वो भाजपा में थे ही नहीं। मैं दोनों से कहूँगा, मैं उन बातों पे आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाए। मेरे खिलाफ ये छुट भैया शिकायतें करवाते हो, सामना करना है तो चुनाव की वोटों में करो। वोटिंग करवाएंगे, वोटिंग जब होनी है तब करवा लें तो ज़्यादा ठीक है। ये बहाने ढूंढ रहे हैं, पीछा छुड़वा रहे हैं। क्या पता लोग यही लिख दे में तू घर बैठ जा, क्यों ज़्यादा परेशान हो रहा है। मुझे लगता है और सस्ते में निपटेंगे। अभी चेयरमैन ही में निपटे थे, आप देख लेना और सस्ते में निपटेंगे। जी राजीव भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है वो हरी पगड़ी देकर के सम्मानित किया लोगों ने। बहुत अच्छा माहौल है। ओडा बहुत बड़ा गांव है, 6-7 हज़ार वोट का गांव है और आज का माहौल देख के लगता है कि हम यहाँ से 2-2.5 हज़ार की लीड लेके जाएंगे। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, चारों तरफ अच्छा माहौल है। 6 तारीख आज हुई है, 4 तारीख वाला रोड शो बहुत अच्छा था, आज भी अच्छा है और ये उत्साह जैसे 8 को अगला है उसमें और बढ़ेगा। चौटाला साहब के चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही है कि चौटाला साहब पहले खबर छपी है कि चौटाला यहाँ से लड़ सकते हैं। एक अखबार में खबर छपी, मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये बहुत वेलकमिंग है, बहुत अच्छी बात है। हम सब उन्हीं की देने, हम सब उन्हीं की वजह से तो वो चुनाव लड़े। तो मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, फिर किसी को भी नहीं लड़ना चाहिए। मैं तो बाकी दोनों को भी कहूँगा भाई अपना बैठ जाओ चौटाला साहब के सम्मान में। चौटाला साहब हरियाणा के शेर हैं और चौटाला साहब जैसा दूसरा हरियाणा में होना असंभव है। चौटाला साहब अगर चुनाव लड़ेंगे तो अगर मैंने नामांकन भर भी दिया, उसके बाद अगर वो भरते हैं तो मैं अपना नामांकन वापस ले लूँगा। ये तो तय है, उनके सामने चुनाव लड़ने का तो कुछ वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम में भी नहीं सोचता। आदित्य चौटाला ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया और 8 तारीख को वोटिंग करवा रहे हैं। मैंने सुना है वोटिंग करवाएंगे। वोटिंग जब होनी है तब करवा लें तो ज़्यादा ठीक है। ये बहाने ढूंढ रहे हैं, पीछा छुड़वा रहे हैं। क्या पता लोग यही लिख दे में तू घर बैठ जा, क्यों ज़्यादा परेशान हो रहा है। ठीक है, ये एक छोटा बच्चा नहीं हर बात पे रूस जाता, कभी बीजेपी से रूस के, कभी मना लिया, रूस के मना लिया। राजनीति में ऐसे आदमी ज़्यादा लंबा नहीं चलते। पार्टी एक विचारधारा है, मगर आपको अपना स्टैंड भी तो रखना है। ये क्या बात हुई, आज मना लिया, आज कल रूस के, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। जो पार्टियां बदलते हैं और पगड़ी का रंग बदलते हैं, उनका क्या विश्वास और उनकी क्या विचारधारा। कल तक बीजेपी वाली पहनते थे, अब कल को जाकर के इनेलो की पहन लेंगे। तो ऐसे लोगों पर कोई किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। अभी आपने सवाल उठाया तो निपट गए, कहीं उसका तो परिणाम नहीं है कि छोड़ दियो बीजेपी। मुझे लगता है और सस्ते में निपटेंगे। अभी चेयरमैन ही में निपटे थे, आप देख लेना और सस्ते में निपटेंगे। अमित शाह ने एक बयान दिया कि लाइब्रेरी वाले बयान तो कह रहे कि ये झुंझुनाहट है, झूठ बोलने की इनकी आदत है। लाइब्रेरी पूरे हरियाणा में खोलो कहते हैं 8 तारीख के बाद। तो मैं नोटिस अभी होगा तो अनिल है क्या मेरे साथ? मैं नोटिस अभी दिखा देता हूँ, मेरे को किसने नोटिस भिजवाया है। वो नोटिस की कॉपी निकाल जो अपने को भेजा है कांग्रेस वालों ने, चुनाव आयोग वाला। झूठ तो सरेआम बाप और बेटा वो बोलते हैं, सुबह से शाम तक बोलते हैं और फिर लास्ट में कोई सवाल पूछ ले तो कह देते हैं हम बहुत शरीफ हैं। सारे के सारे सट्टेबाज और सारे 2 नंबर के काम करने वालों का अड्डा पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में चलता था। हम ये बातें कहना नहीं चाहते, वो पर्दा ना उठे तो ज़्यादा ठीक है। मैं दोनों से कहूँगा, मैं उन बातों पे आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाए। मेरे खिलाफ ये छुट भैया शिकायतें करवाते हो, सामना करना है तो चुनाव की वोटों में करो। कोई बेचारा पाइपलाइन डाल रहा है तो उसके जाके नाम हो गए, कभी कुछ हो गया। दोनों घबरा चुके हैं, कांग्रेस को औंधे मुँह गिराएंगे इस बार। कांग्रेस ना कभी यहाँ पनपनी थी, पिछली बार बाई चांस इनको डिफॉल्ट एक मौका मिल गया। कांग्रेस नाम की चीज़ हम रवाड़ी के अंदर नहीं रहने देंगे। नामांकन क्या प्रोग्राम रहने वाला है? आपने अभी कहा था कि उसी दिन कर देंगे नामांकन पे। नामांकन 10 तारीख को
पर नामांकन भरे सभी। मैं तो कह रहा हूँ ना, तो सिर की गिनती से प्रजातांत्रिक प्रणाली में ताकतें तय होती है। मेरी खुली इनविटेशन है इनको, मंगलवार का दिन सबके लिए मंगल हो, आओ उसी दिन नॉमिनेशन भरेंगे, भाई किसके साथ कितने लोग हैं पता चल जाएगा। चौधरी रणजीत सिंह जी ने भी भाजपा छोड़ दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। रणजीत दादाजी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और रणजीत दादाजी सोच समझ के फैसला लेते हैं। वो भाजपा में थे ही नहीं, इंडिपेंडेंट अपने दम पे जीते थे। चोई देवीलाल के बेटे हैं, बहुत बड़े राजनीतिक हैं और जो फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे।